1 मई 1998 दोपहर के 3:45 राजस्थान के पोखरण में एक जोरदार धमाका होता है। रेत का गुब्बार आसमान तक उठ जाता है, धरती कांप उठती है और उसी पल भारत इतिहास रच देता है। भारत खुद को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर देता है और दुनिया का छठा परमाणु शक्ति वाला देश बन जाता है। पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंज उठता है। दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया को बताते हैं, टुडे एट 15:45 hours इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट्स। लेकिन इस ऐतिहासिक पल तक पहुंचने की कहानी इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे छिपी थी सालों की मेहनत, असफलताएं और एक ऐसा गुप्त मिशन जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां भी पकड़ नहीं पाईं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहां से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है 1954 से, जब भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया और यहीं से भारत ने परमाणु शक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। फिर 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं, लेकिन इसके बाद पूरी दुनिया ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए और भारत को यूरेनियम तक देने से मना कर दिया गया। 1974 के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी संसाधनों की कमी। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत से दूरी बना ली थी, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। सीमित संसाधनों में चुपचाप रिसर्च जारी रही और देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगा। समय बीतता गया, भारत चुपचाप अपनी तैयारी करता रहा। 1995 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने परमाणु परीक्षण की तैयारी की, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण इसे रोकना पड़ा। उस समय अमेरिकी सैटेलाइट भारत की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे और तैयारी की भनक उन्हें लग गई थी। यहीं से भारत ने सीखा कि अगली बार अगर परीक्षण करना है तो दुनिया को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और सरकार बनने के कुछ ही समय बाद फैसला लिया गया कि अब भारत अपनी ताकत दुनिया को दिखाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भी वाजपेयी से कहा था, सामग्री तैयार है, आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद वाजपेयी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर चिदंबरम को बुलाकर परमाणु परीक्षण की पूरी जिम्मेदारी दे दी। अब सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिका और उसके जासूसी सैटेलाइट। लेकिन यहां खेला गया दिमाग का खेल। यह मिशन इतना गुप्त था कि शुरुआत में सिर्फ कुछ लोगों को ही इसकी जानकारी थी। यहां तक कि कई बड़े अधिकारी भी इससे अनजान थे। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। मिशन इतना गुप्त था कि वैज्ञानिकों को अलग अलग ग्रुप में भेजा गया। उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया कि वे किसी सम्मेलन में जा रहे हैं जहां कई दिनों तक संपर्क नहीं हो पाएगा। हर वैज्ञानिक ने अपना नाम बदलकर यात्रा की और सीधे पोखरण जाने के बजाय घूमकर वहां पहुंचे। कई वैज्ञानिकों ने नकली पहचान तक इस्तेमाल की ताकि किसी को शक ना हो। यह सब कुछ इतनी सावधानी से किया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA भी इसे पकड़ नहीं पाई। जैसे ही वे पोखरण पहुंचे, उन्हें सेना की वर्दी पहनाई गई ताकि सैटेलाइट को लगे कि वहां सिर्फ सेना का अभ्यास चल रहा है। वैज्ञानिक सिर्फ रात में काम करते थे ताकि ऊपर से गुजरने वाले सैटेलाइट उन्हें देख ना सकें। दिन में सारे उपकरण छुपा दिए जाते थे। गड्ढों को ऐसे ढक दिया जाता था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो, और रात में तेजी से काम होता था। डॉक्टर कलाम ने यह भी पता लगाया कि अमेरिकी सैटेलाइट हर 1.5 घंटे में पोखरण के ऊपर से गुजरता है, इसलिए वैज्ञानिक उसी समय के अंदर काम करते और सैटेलाइट आने से पहले सब कुछ पहले जैसा कर देते। हर मिनट की गणना की जाती थी। 15 मिनट पहले सायरन बजता और सब कुछ छुपा दिया जाता। परमाणु बमों को भी बेहद गुप्त तरीके से मुंबई से पोखरण लाया गया। उनका कोड नेम रखा गया था कैंटीन स्टोर्स। प्लूटोनियम बमों को गेंद के आकार में बनाया गया था, जिनका वजन 3 से 8 किलो के बीच था। ट्रकों और विमान के जरिए उन्हें बिना किसी को भनक लगे पोखरण पहुंचाया गया। इन बमों को भूमिगत वॉल्ट में रखा गया था और उन्हें बाहर निकालना भी एक बड़ी चुनौती थी। यहां तक कि सुरक्षा कर्मियों को भी असली जानकारी नहीं दी गई थी। अब सब तैयार था।
आया 11 मई 1998 का दिन। वैज्ञानिक अपनी अपनी जगह पर तैयार थे, लेकिन हवा तेज थी जिससे रेडिएशन फैलने का खतरा था। इसीलिए कुछ समय इंतजार किया गया। दिल्ली में भी तनाव था। प्रधानमंत्री कार्यालय में सभी लोग फोन का इंतजार कर रहे थे। फिर जैसे ही हवा सामान्य हुई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने आदेश दिया, परीक्षण शुरू करो। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। इतना बड़ा धमाका कि धरती कांप उठी। रेत का बवंडर आसमान तक उठ गया। बंकर में बैठे वैज्ञानिकों के कंप्यूटर पर लाल लाइट जल उठी, जिसका मतलब था कि मिशन सफल रहा। धरती के अंदर तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच गया और जमीन का बड़ा हिस्सा अंदर धंस गया। वहां मौजूद सैनिकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे अधिकारी फोन का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही फोन आया, डॉक्टर कलाम ने कहा, सर, वी हैव डन इट। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए और प्रधानमंत्री वाजपेयी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। इसके बाद 13 मई 1998 को भारत ने दोबारा परमाणु परीक्षण किया और इस बार दुनिया के सामने खुलकर घोषणा कर दी कि भारत अब परमाणु शक्ति है। इस बार अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि भारत पहले ही अपनी ताकत दिखा चुका था। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत नहीं झुका। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल लिया। खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों ने पैसे भेजकर देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाई। यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, यह भारत की ताकत, रणनीति और आत्मविश्वास की जीत थी। और यही वो पल था जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि हिम्मत और दिमाग में होती है। और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में भारत हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन सिर्फ एक सफलता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत का प्रतीक है।